Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. Welcome to my channel, Rahefala. As you guys are absolutely aware about my videos, which I have always brought to you, today once again I have brought another video. It's going to be very interesting one. And today I am going to discuss about the recruitment process. मीन्स टू बी दैट भर्तियों का जो प्रोसेस है जो भी है उसके बारे में आज डिस्कस करूंगा। जिस तरह से रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है बहुत स्लोवर है और बहुत स्लो चीज़ें हो रही हैं, तो उसके बारे में आज का डिस्कशन करना चाहूँगा। बड़ी अहम खबर है। आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखें और समझने की कोशिश करें कि क्या मामला चल रहे हैं। आज मैं सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड किशोर कुमार के बारे में बताना चाहूँगा कि किशोर कुमार का काम क्या है और कौन से काम वो सर अंजाम देते हैं। तो आज मैं सिर्फ डिस्कशन में किशोर कुमार की बात करूंगा, क्योंकि सेक्रेटरी तालीम की मैंने बहुत ज़्यादा बात की है अपने प्रीवियस वीडियो में, और सेक्रेटरी तालीम साहब ने भी जो है वो किशोर कुमार का बहुत तस्करा किया है। तो लिहाजा आज मैं किशोर कुमार की बात करने वाला हूं। और जैसे कि आप जानते ही होंगे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं किशोर कुमार, और इनके बारे में आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका काम क्या है, क्या फ़राइज़ अंजाम देते हैं। तो किशोर कुमार तमाम DEOs से वैकेंसीज लेकर अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। यानी इनका काम क्या है, तमाम जितने भी DEOs हैं उनसे ये जो है वैकेंसीज लेकर अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करते हैं। तो ये इनका काम है। तो बहुत ज़्यादा अहम काम है इनका जो ये फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। किशोर कुमार के मुताबिक कुछ DEOs को एक्सप्लेनेशन लेटर भी सेंड किए गए हैं, और बहुत से DEOs को एक्सप्लेनेशन लेटर अभी सेंड भी किए जाएंगे और उनको भेजे भी जाएंगे। असल बात यह है कि क्लर्क्स बहुत ज़्यादा नालायक हैं जो इनके अंडर में काम कर रहे हैं। ख़ास तौर से DEOs के अंडर में जितने भी क्लर्क हैं वो बहुत ज़्यादा नालायक हैं, बहुत ज़्यादा सुस्त हैं, और जिसकी वजह से DEOs को जो है वो जो ये स्लो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, इसको बर्दाश्त करना पड़ता है। यानी रिक्रूटमेंट से मुराद भर्तियों का, PST की भर्तियां और JEST की भर्तियां। तो अब किशोर कुमार ये कह रहे हैं कि मसला ये है कि मुझे ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं और मैं कैसे मैं जो है वो सेक्रेटरी साहब को जवाब दूं। तो यहाँ पर ये सारे मामलात हैं। किशोर कुमार के मुताबिक जितने भी DEOs हैं उनको पर्टिकुलरली टाइम टू टाइम एक्सप्लेनेशन लेटर जो है वो भेजे जा चुके हैं कि भाई आप एक्सप्लेन करें क्या मामलात हैं, क्यों इतना ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। और कुछ एक्सप्लेनेशन लेटर जो हैं वह मज़ीद उनको जो है जो DEOs रह गए हैं उनको भी जल्द अज जल्द भेजे जाएंगे। असल में बात यह है कि क्लर्क्स की नालायकियां हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि क्या मामलात हैं, ये नालायकियां किसकी हैं। DEOs ठीक है, बहुत से DEOs भी लेज़ी होते हैं नो डाउट, पर जो इनके अंडर में क्लर्क्स होते हैं वो उनसे भी ज़्यादा दो हाथ आगे होते हैं। तो लिहाजा ये सारे मामलात हैं। तो किशोर कुमार साहब ने बिल्कुल सही बात कही है कि ये सब चीज़ें मुझे झेलनी पड़ रही हैं। दरअसल ये लोग प्रॉपरली वैकेंसीज पोजीशंस बताते ही नहीं हैं। यानी कहने का मकसद है किशोर कुमार साहब का कि प्रॉपर तरीके से ये लोग वैकेंसी की जो पोजीशंस होती हैं वो बताते ही नहीं हैं, जिसका खुमियाजा किसको भुगतना पड़ता है, किशोर साहब को भी भुगतना पड़ता है, और सेक्रेटरी तालीम के ऊपर भी बहुत सी चीज़ें आ रही होती हैं ऐसी। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे सामने जो आ रही हैं, जिसको मैंने सोचा कि आज अपनी वीडियो में डिस्कस करूं, क्योंकि ये इशू काफ़ी दिन से चल रहे हैं और 2 साल का वेटिंग लिस्ट का जो है वो टाइम दिया गया है कैंडिडेट्स को। तो आप देखें ना, अगर ये प्रॉपर तरीके से वैकेंसीज़ की पोजीशन को शो कराएं तो ये किसके लिए बेनिफिशियल होगा, ये कैंडिडेट्स के लिए बेहतर होगा, अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलेंगे उनको, उनका फ़ायदा होगा। तो यानी दरअसल ये लोग प्रॉपर तरीके से जो वैकेंसीज पोजीशन है वो ही नहीं बताते, जिसकी वजह से किशोर कुमार बेचारे अपडेट नहीं कर पाते। यानी किशोर कुमार साहब का ये कहना है कि वो अपडेट नहीं कर पाएंगे तो चीज़ें कैसे होंगी। भाई आपका फ़र्ज़ बनता है अपना काम करें, आपकी जॉब है, गवर्नमेंट आपको पैसा देती है, आपको नौकरी मिली हुई है गवर्नमेंट की, आप नौकरी
करें, सही तरह से करें। आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, कोई गवर्नर नहीं है, नवाब नहीं हैं आप, तो आपका फर्ज बनता है कि आप प्रॉपर तरीके से वैकेंसीज जितनी भी हैं उनकी पोजीशन को शो करवाएं, ताकि ये बेचारे किशोर कुमार साहब जो हैं उसे अपडेट कर पाएं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो वैकेंसीज बहुत बड़ी तादाद में खाली हैं। ये बात मैं पहले दिन से आप सबसे कह रहा हूं, अपने व्यूवर्स से सबसे कह रहा हूं, मैं राइट फ्रॉम द वर्ड गो आई हैव टोल्ड यू कि वैकेंसीज बहुत खाली हैं, जगहें वैकेंट हैं। लेकिन अब ये देखें ना, आप सारी चीज़ें आपके सामने आती जा रही हैं, वक्तन फ़वक्तन चीज़ें जो है, जितनी भी मेरी रिसोर्स मुझे न्यूज़ देती हैं वो मैं आप तक पहुंचाता हूँ। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको जो है आपके नोटिस में ये सब चीज़ें लाई जाएं। तो इसमें बेचारे किशोर साहब का भी कसूर नहीं है, क्योंकि वो अपडेट ही नहीं कर पाते। जब वैकेंसीज पोजीशन ही नहीं बताई जाएंगी तो वो कैसे अपडेट करेंगे? तो ये सारे मामलात हैं। तो अब ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब ये किसकी मिली भगत है? आई डोंट नो। यकीनन इसमें भी कोई साजिश होगी। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो वैकेंसीज बहुत बड़ी तादाद में खाली हैं। ये भी मैंने आपको कई दफ़ा बोला है और बार बार मैं कहता हूँ। आप लोगों को ये भी मालूम है कि पीएसटी से एचएसटी बन गए हैं अब लोग, यानी जो पीएसटी थे वो एचएसटी बन गए हैं, ठीक है ना। कैंडिडेट्स और डीपी भी सीज हो गई हैं। आप ये देखें, ये भी सारे मामलात हैं। इस वक्त पूरे सूबे सिंध में बड़ी तादाद में वैकेंसीज मौजूद हैं और देखा जाए तो ये सोचने की बात है कि इतनी बड़ी तादाद में जो है वैकेंसीज भी मौजूद हैं, तो क्यों जो है वो वैकेंसीज को छुपाया जा रहा है, या जो है वो वैकेंसीज पोजीशन को शो नहीं कराया जा रहा, और क्यों जो है वो किशोर साहब के इल्म में नहीं लाया जा रहा। देखिए ना, जब तक किशोर साहब को वैकेंसी की पोजीशंस ये लोग शो नहीं करेंगे, सबसे पहले तो जिम्मेदारी बनती है डीईओस की, फिर अंडर में उनके क्लर्क आते हैं, वो बहुत बड़े नालायक हैं। वो तो ये नहीं कहने का मकसद है कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, उनकी वजह से सारे मामलात उल्टे हो रहे हैं। तो अब ये सारे मामलात हैं, इतना बड़ा ये प्रोसेस है, उसमें देखें कितने कैंडिडेट्स इस वक्त परेशानियों में हैं, तकलीफ़ों में हैं, कि अब 2 साल का जो है वो वेटिंग का टाइम दिया गया है। तो ये भी बड़ा लंबा और तवील प्रोसेस है। तो लेकिन लाजमी आते एक अच्छी जॉब है, एक अच्छा मौका है कैंडिडेट्स के लिए, दैट्स वाई दे आर डाइंग टू गेट अपॉइंटमेंट ऑर्डर, इसलिए ये सारे मामला चल रहे हैं। अब आप जान ही सकते हैं मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, यही सारे मसले मसाइल हैं और कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की हैं, जो कि सीरियस ली नहीं जा रही हैं। माज़रत के साथ इन चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए। सूबा सिंध में बड़ी तादाद में वैकेंसीज भी मौजूद हैं। असल में वैकेंसीज अपडेट नहीं हो रही हैं। असल में बात यह है, क्योंकि वैकेंसीज अगर अपडेट होनी शुरू हो जाएं, प्रॉपर तरीके से अपडेट ही नहीं हो रही हैं वैकेंसीज, और कोताही किसकी है? क्लर्क्स की। क्लर्क्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से बहुत से कैंडिडेट्स वेटिंग में हैं और उनकी बारी अब कब आएगी? 2 साल की वेटिंग लिस्ट है, और लाजमी आते हैं आप देखें 2 साल की वेटिंग, ये तवील अरसा होता है और कैंडिडेट्स बेचैन भी हैं। तो ये सारे मामलात हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो लिहाजा इंशाल्लाह उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एफर्ट अपनी ना छोड़े, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें इंशाल्लाह आपके फेवर में जाएंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहम वीडियो है। और दूसरा ये कि दुआ कर रहे हैं अपने लिए कि आने वाले दिनों में अल्लाह ताला आप सबके लिए बेहतरी का बाइस बने, अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी करे, तो सबको जो है वो ऑफ़र ऑर्डर और अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिले। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।